हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है 8.1 का। आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और जिसको नहीं पढ़ना है उसमें तो खैर काम का चीज़ है नहीं, उसको चाहिए शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो शॉर्ट नाम का कोई चीज़ है नहीं। जैसे आप कोचिंग में जाते हो सेम आपका कोचिंग वाला इन्वायरमेंट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, आप डिस्कस कर सकते हो। ये सब आपके लिए ही डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते हो, आप लोग इसके रिगार्डिंग बेनिफिशियल नहीं होते हो, तो ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। और अब यार स्मार्ट वाला एज चल रहा है तो थोड़ा स्मार्ट बन जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर 9-10 वाले बच्चे के लिए भी घर में कोई ना कोई फ़ोन होता है, और कोई भी पापा मम्मी जो है ना वो पढ़ने के नाम पे फ़ोन आपको देंगे ही। नहीं तो आप पार्थविंग्स दिखाओ, बताओ उसके बारे में, पूरा का पूरा लेक्चर आपको फ्री है, आपके पैसे बच जा रहे हैं, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, आप एक टाइम को फिक्स करो, उस दिन पर डे एक एक लेक्चर देखो ना। आपका ये लगभग 13वां लेक्चर होगा, ठीक है। 13th लेक्चर है ये त्रिकोणमिति के ऊपर, और ये 8.1 आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। सारे क्वेश्चन बनाओ, एक से लेके जितना भी हमारा 56 नंबर तक है, सारे के सारे क्वेश्चन करो। कहीं भी दिक्कत होता है तो वो आप पूछो, ठीक है। उसके लिए आपका ग्रुप बना हुआ है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप टाइम से पढ़ोगे, मस्त तरीके से पढ़ोगे, कोई एक शेड्यूल को बांट दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये आपको बस कोचिंग समझ के ही पढ़ना है, कान में हेडफोन लगाना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। आराम से पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब क्वेश्चन आपको बताया जाए, जब आपको रुकने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आप उस समय उसको रुक करके सॉल्व करो, वीडियो को स्टॉप करो, पहले सॉल्व करो, फिर आपके मैच करवाओ कि आंसर सही आ रहा था या अलग आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। फिर अगर डिफरेंट आता है तो क्रॉस चेक करो कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम, आपको कहाँ हो रही है प्रॉब्लम, वो देखो। क्योंकि देखो कंसेप्ट अगर देखा जाए पूरे चैप्टर के लिए, तो पूरे चैप्टर के जो भी कंसेप्ट आया है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले वीडियो में बताया गया है। ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो का जो भी हमारा लेक्चर था वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट बताए गए उसमें। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन कराए गए ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन सीरीज में देखो सब वही एप्लीकेशन आया है और कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है यार, अगर आप आराम से सॉल्व करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना फ्रेंडली होकर आपको बता रहा हूँ, आपके फीलिंग को समझ रहा हूँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आपको बताया गया है, जिसमें आप रुक सकते हो, जिसमें आपका कैलकुलेशन एरर हो सकता है, उस क्वेश्चन को भी बताया गया है। तो आप लोगों के लिए सारी की सारी मेहनत करी गई है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पेन पेपर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़े बहुत कंसेप्ट को नोट करना है, और एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ, प्रॉपर नोटबुक। इतना बेहतरीन तुम्हारा ना तो कोचिंग में हो पाएगा ना तो कहीं और हो पाएगा। आराम से बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई भी लैक नहीं होगा इसमें, कोई भी कोर्स में 1% का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एंजॉय करो कोर्स को। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है 8.1 का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको कंटिन्यू करेंगे। 54, 55, 56 3 क्वेश्चन होगा और फिर आपका 8.1 क्लियर हो जाएगा। तो एक बार अपने साइड से भी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 1 से लेकर के एकदम आराम से 56 नंबर तक सॉल्व करो, ठीक है। एक अमेजिंग वाला फीलिंग आएगा, तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो कॉन्फिडेंस होता है। और एक लाइन हमेशा याद रखना, मैथ के लिए हमेशा एक लाइन कही गई है कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ना, मैथ का एक ही की है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आपसे सुपर किसी का नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मैथ किसी का है ही नहीं, सिर्फ उसी का है जो प्रैक्टिस करता है, जो इसको टाइम देता है। एक बार गर्लफ्रेंड बना लो मैथ को, ठीक है, उसके बाद तुमको और कहीं कुछ नीड नहीं होगा, ठीक है। मैथ में नंबर्स भी देखेंगे, चाहो तो 90, 95 एकदम आराम से क्रॉस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो कंसेप्ट बताया जा रहा है नहीं, तो पहले वाले बोर्ड मॉडल को भी ध्यान में रखते बताया जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, पूरा कंसेप्चुअल लेके चला जा रहा है। और अभी का दौर है ही क्या, अभी का तो आपको 50 क्वेश्चन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, तो 85 क्वेश्चन करना होता है। एक टाइम पहले का हुआ करता था जब आप बच्चे 47, 48 क्वेश्चन को डील करके लाते थे, उस समय सिर्फ 15 नंबर ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक लोग सॉल्व करते थे, वो भी पूरा का पूरा लेंदी प्रोसेस में। तो आप लोगों के लिए तो कोई उतना है भी नहीं प्रॉब्लम। तो ये आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन के तौर पे भी है और आपके मोटिवेशन के तौर पे भी है कि आप इसको आराम से करो। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है ना, वो देखो क्या कहता है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कोई भी देखेगा तो कहेगा कि 54 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा पहले जैसा ही है। पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, देखो तो कोई स्क्वायर अगर नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर में लाते हैं। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सी एक को उठा के दूसरे साइड लेके जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 54 नंबर में उसी काम को रिपीट करेंगे। 54 में भी देखो हमारा
कॉसेक दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है कॉट ए, और इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको वैल्यू निकालना है कॉस ए का। तो ये वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे कोट और कोसेक है ना, तो कोट और कोसेक है मतलब इसका एक रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, पर यहाँ तो स्क्वायर में है नहीं। हमेशा बस ऐसे ही पकड़ना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो अपने रिलेशन वाले के साथ ही दिया हुआ रहेगा। देखो साइन और कॉस के साथ है, इसका मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक रिलेशन होता है, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि इसमें एक उस तरफ भेजना है, स्क्वायर करना है। जो 53 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी देखो सेक और टेन का एक रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन के ऊपर बेस्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। तो जितना भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना उसका एक क्लू देगा, वो क्लू क्या होगा, आपको साइन और कॉस रहेगा जब भी रिलेशन में, ठीक है, साथ ही साथ सेक और टेन हो सकता है, और ये देखो कोसेक और कोट है, मतलब ये आपको हिंट कर रहा है कि आपका प्रोसेस जो होने वाला है वो प्रोसेस इस तरीके से होने वाला है कि इसको आप एक उधर भेजिए किसी भी एक को। तो ये हमारा कोसेक ए इस तरफ है और दूसरे साइड हमारा बन गया 5 माइनस कॉट ए, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, सर आप तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिखते हो। तो देखो फोकस तुम्हारे ऊपर ही है, फोकस बिहार बोर्ड वाले पे ही है। ऐसा करते इसलिए हैं कि अगर तुम लोग 11-12 के बाद कभी तुम्हारा मन हो कि हम इंग्लिश में पढ़ना चालू करें सर, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड का तैयारी करते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर जो होते हैं ना 11-12 में वो इंग्लिश में पढ़ाया करते हैं, और इंग्लिश में अच्छी अच्छी किताब भी लिखी हुई है। तो अगर आपका अभी हैबिट बन जाता है ना थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मैथ में ज़्यादा इंग्लिश की नीड नहीं होती, आपको बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए और थोड़ा बहुत टर्मोलॉजी को लिखते आना चाहिए। तो देखो वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। भविष्य में अगर कभी भी तुमको इंग्लिश मीडियम में जाना हो और ये काम करना पड़े तो वहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और फिलहाल हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पे, बस ये इसका इंग्लिश है। इतना इंग्लिश का जरूरत पड़ता है अगर आगे 11-12 में कोई इंग्लिश लेके पढ़ता है या फिर इंग्लिश वाले टीचर के पास जाके पढ़ता है, ठीक है, तो इतना ही मॉडिफाई करना होता है खुद को। तो ये सब हैबिट है, इसलिए हम अक्सर यूज करते हैं इंग्लिश वाले टर्म को, ठीक है। तो ये हमारा था कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 5 दिया हुआ, और अभी हम लोग क्या कर दिए, इस कॉट को इधर भेजा दिए। तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉसेक इक्वल टू 5 माइनस कॉट ए। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इधर बन जाएगा 25 प्लस बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू हो जाएगा कॉट ए। क्लियर है, तो ये बनेगा हमारा। अब देखो क्या करते थे, जो अकेला रह जाता था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे। तो कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, अगर हम स्क्वायर के टर्म में बात करें, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो हमको कॉसेक को हटाना है, तो कॉसेक के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो ये फॉर्मूला दिख रहा है। इस कॉसेक स्क्वायर को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 25। लगता है ये पहले क्वेश्चन कराया गया था जी, वैसे पहले कराया तो नहीं गया, सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पीछे कराया गया होगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 हो गया, प्लस देखो कॉट स्क्वायर ए हो गया, माइनस हो गया कितना 5 इंटू 2 अर्थात 10, और ये हो गया कॉट ए, ठीक है। अब देखो प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर के इस तरफ भी है, प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर के उस तरफ भी है, तो ऐसा ऐसा सामने सामने क्या होगा, आमने सामने करेगा मारपीट और दोनों कट जाएगा। क्लियर। तो अगर ऐसा होता है, अब हमको क्या निकालना है, देखो कॉट स्क्वायर खत्म ही हो गया तो हमको कॉट निकाल लेना है, ठीक है, जो बच गया है। तो अब क्या करेंगे, इस -10 कॉट ए को बराबर के उस तरफ से उठा के लाएंगे, पकड़ के इधर लेके आ जाएंगे, तो उधर वो माइनस में था, इस तरफ आ जाएगा प्लस में। और उधर देखो 25 पहले से इंतजार में था, ठीक है, अभी बोलता है एक रुको हम आते हैं तुम्हारी तरफ, तो ये इधर आएगा तो किससे आएगा, माइनस करके आएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर क्या करके आएगा, माइनस करके आएगा। तो अब देखो यहाँ से अगर हम कॉट निकालना चाहें, देखो इसको यहाँ हिंदी में बोलते हैं इसलिए, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इसलिए कॉट ए इक्वल टू 24/10, और अगर हम इंग्लिश में बात करें ना तो इसको बोलते हैं देयरफॉर कॉट ए इक्वल टू 24/10। बात समझ में आया। तो अब देखो इसको हम काटे तो 5 से कटेगा, 5 से नहीं 2 से कटेगा, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 5। तो अब कॉट जो रेशियो होता है वो किसका होता है,
P अपॉन बी का या B अपॉन P का, ठीक है, B अपॉन P का, ठीक। तो ये हमारा हो गया B अपॉन P, अर्थात अब हम यहाँ से निकालेंगे H, और H हम लोग सब लोग जानते हैं कि 5 12 हो तो H 13 ही आने वाला होगा। तो इस हिसाब से हमको निकालना क्या था, देखो जो हमको मूल्य निकालना था वो cos A का निकालना था, और cos बराबर होता क्या है B अपॉन H। तो B हमारा कितना है, देखो 12, और H हमारा कितना आ गया 13। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ट्राई ही नहीं किया होगा इसलिए नहीं बना, जो लोग ट्राई किया होगा पक्का बना लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आया नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो किए हैं जो हमारा पहले से 52-53 नंबर में किया गया था। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर, तो 55 के ऊपर देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लगाया है, और यहाँ नंबर ना दे करके, यहाँ पे ये नंबर ना दे करके क्या कर दिया कि उसको एक अलजेब्रिक फॉर्म में बता दिया, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दिया है, ठीक है, चर कर दिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही हिंदी में हमारा जो अचर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू ना दे करके एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, और ये एक्स का वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू एक्स, तो साबित कीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू ये है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू देखो कब निकलेगा, साइन थीटा का वैल्यू एक केस में निकलेगा, अगर आपको या तो tan थीटा का वैल्यू मालूम चल जाए या तो आपको sec थीटा का वैल्यू मालूम चल जाए। लेकिन यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा वो कंसेप्ट जो हम लोग इसको इस तरफ से इधर लेके जाते थे, स्क्वायर किया करते थे, ठीक है, वो मेथड हमको करना पड़ेगा। एक तो वो मेथड है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS से ना चल के, अगर LHS से चलते तो ऐसा करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा चाहे कि ना ही हम LHS से क्यों चले, हम लोग RHS से चलते हैं। क्यों? क्योंकि RHS में हमको इस x के जगह पे रखने वाला वैल्यू मिला हुआ है कि हम उसके x के जगह पे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा। क्लियर है? वो काम हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अगर हम इसको RHS से सॉल्व करें तब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के जिसको फर्स्ट जो एक ऑन एवरेज बच्चा होता है उसके लिए दिमाग में ऐसे क्लिक करना चाहिए कि यहाँ x दिख रहा है तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये एवरेज बच्चे के लिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55, और ये 55 नंबर में देखो है क्या क्या दिया हुआ। ये दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5। ये दिया हुआ है हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x, ठीक है। दिया क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x। और फिर हमको निकालना क्या है, निकालना नहीं है बल्कि प्रूफ करना है। प्रूफ करके बताइए कि साइन थीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है कि नहीं, बस यही बताना है। चलो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं RHS से। क्यों RHS से चल रहे हैं, क्या रीजन था RHS से चलने का? इसलिए क्योंकि x का वैल्यू पता है ना, तो हम लोग RHS से चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो x के जगह ये पूरा वैल्यू पुट हो जाएगा, अर्थात ये हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1 और अपॉन हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। क्लियर? अब देखो साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो जरा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो गया अपना 1, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होगा ना, तो 2 हो गया इंटू हो गया tan थीटा इंटू हो गया sec थीटा, और यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। अपॉन करते हैं हम लोग, सेम tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 tan इंटू sec, tan थीटा इंटू sec थीटा, और यहाँ हो जाएगा +1। क्लियर है? चलो यहाँ तक ठीक है। चलो अगर यहाँ तक ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, एक बार इसको फ्रेश से लिख देते हैं, +2 tan थीटा इंटू sec थीटा -1 था, यहाँ क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 2 tan थीटा इंटू sec थीटा और प्लस में हो गया 1।
तो अब यहाँ पे दो काम कर सकता है। एक तो तुम चाहो तो यहाँ सेक और सेक को बदल डालो, ठीक है। और दूसरा काम अगर करना चाहो तो इस एक के जगह पे एक रिलेशन क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को पुट कर दो, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ बाकी रिलेशन भी सेक और टेन में ही है। तो अगर बाकी रिलेशन सेक और टेन में है तो इस एक के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखना आम बात है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देखो क्या मिलता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो गया हमारा 2 tan थीटा इंटू हो गया सेक थीटा। यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये देखो माइनस आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस अपॉन ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 2 tan इंटू सेक, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर से खत्म हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ प्लस 10 स्क्वायर और यहाँ भी एक 10 स्क्वायर तो प्लस 2 10 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर आते हैं तब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस से 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता देखो बचता क्या क्या है, यहाँ पे बच गया हमारा 10 स्क्वायर, यहाँ भी बच गया 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर मिलके हो गया 2 10 स्क्वायर थीटा, और क्या बचा हुआ था 2 था 10 थीटा था इंटू सेक थीटा था। क्लियर। नीचे देखो आके यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर, यहाँ भी बचा सेक स्क्वायर और दोनों प्लस में है तो क्या बन जाएगा दोनों सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बचा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, देखो यही बच रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा और यहाँ tan ये भी कॉमन है, यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ से सेक, ठीक है, तो ये कॉमन है। अगर हम लोग कॉमन करें तो 2 बाहर आएगा, tan स्क्वायर में से एक tan भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या tan थीटा, tan स्क्वायर था एक बाहर गया एक बच गया, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ से 10 को लेके भागा है तो यहाँ बचेगा कौन सेक, 2 भी गया है ना तो ये 2 भी चला जाएगा, यहाँ 2 भी नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ रहेगा कौन सेक थीटा। अपॉन देखो क्या हुआ, नीचे वाले से कौन आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है, सेक इसके पास भी है सेक इसके पास भी है, तो सेक थीटा कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा 2 सेक में से एक गया तो एक बच गया, प्लस बच गया हमारा tan थीटा, ठीक है, यही हमारा बच रहा है देखो, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब दोनों ऊपर नीचे सेम है तो चले गए, ये भी अपने साथी के साथ चला गया। अब देखो बचा क्या, ठीक है, जो बच गया वो क्या है देखो तो tan थीटा है अपॉन हमारा सेक थीटा है। अब हमको लाना क्या था, एलसीएस का साइड तुमको सिर्फ और सिर्फ साइन प्रूफ करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan थीटा को जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ देखो कॉस सेक थीटा पहले से है तो हम एक रिलेशन भी जानते हैं ये भी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कैसे, तो ये सेक हमारा लिखाता है 1/cos के फॉर्म में और कॉस यहाँ कटने के लिए तैयार है, ठीक है, ये सब पहले बताया गया था। क्लियर है, ये सब पहले बताया गया था। तो ये हमारा कॉस इंटू सेक क्या दे देगा 1, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया देखो तो साइन थीटा अपॉन 1, और ये वैल्यू किसके बराबर है एलएचएस के बराबर, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है इसको समझने में, ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत आया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैसे क्लू को पकड़े, क्वेश्चन कैसे तुम सोच पाओ। देखो टीचर को क्या होता है ना, टीचर को पता होता है ये कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो लोग मल्टीपल टाइम बताए हुए थे, याद रहा होता है, पर हम आपको कैसे बता रहे हैं, ठीक है, एज ए टीचर नहीं बता रहे हैं, एज ए थिंकर बता रहे हैं कि आपको कैसे सोचना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, आपको कैसे उसके ऊपर थिंक करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए। ये आपको ये वाला क्वालिटी ना, ये वाला क्वालिटी जो बताता है कि बच्चे कैसे सोचे, ये आपको नहीं मिलने वाला है कहीं, ठीक है, कंफर्म जान लो, आप कहीं भी पढ़ लो, पैसा दे के पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वाला क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा कि आप कैसे क्वेश्चन के ऊपर सोचो, ठीक है, आपको ये दिमाग में कैसे क्लिक करना चाहिए कि हमारा कौन सा स्टेप जो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको ना क्वेश्चन बना के और ये यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है ना उसको गेन करके आप अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। ये क्वालिटी आपको बताता है कि आप एक मैथमेटिशियन की तरह सोच सकते हो, आप एक क्वेश्चन बना सकते हो,
ठीक है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन के ऊपर कैसा सोचना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। कोई अगर चाहे तो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। पता है कैसे? सोच लो, ये तो हमारा तरीका है, ये तो तुम सोच लिया। ठीक है, सोचो अगर तुम कुछ और भी सोचते, अभी तो कोई एक और तरीका बताते हैं। ठीक है, वैसे तरीका बहुत सारा है, एक तो ये हुआ, अभी एक और तरीका देखोगे। पता है बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि चलो क्वेश्चन बन गया, शॉर्ट वाले में अक्सर ऐसा ही करता है ना, शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिया, फटाफट सॉल्व कर दिया, याहू कर दिया, 30 सेकंड में बना के रेडी हो गया। उससे क्या हो जाएगा? आप एक 30 सेकंड के वीडियो से मैथ सीख सकते हो क्या? सोचो, खुद से सोचो, एक 30 सेकंड के वीडियो से आप क्या सीखोगे? आप उसको याद कर लोगे, सीखोगे नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन भाई साहब याद करके नहीं बनते। एक क्वेश्चन याद करोगे, कोई कुछ और क्रिएट कर देगा, कोई कुछ और बना देगा। ठीक है, तुमसे भी ज्यादा डेवलप है ना लोग। ठीक है, तो वो डेवलप तुमसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो क्वेश्चन को सोच पाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन को सोच पाता है। पता है, एक इंजीनियर और एक मैकेनिक में ज्यादा का फर्क नहीं होता है, बस एक ही फर्क होता है। इंजीनियर जो है वो नए नए चीजों को सोच सकता है और मैकेनिक सिर्फ किए हुए चीजों को ही दोहरा सकता है। तो आप एक मेकर बनो ना, आप एक इंजीनियर की तरह सोचो, आप एक इंजीनियर बनो। और मैथमेटिक्स पढ़ना मतलब इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट को काम करना, उसके ऊपर काम करना। तो आप अपने अंदर वो क्वालिटी को जनरेट करो कि आप चीज़ों को बना सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। आपको लेबर नहीं बनाया जा रहा है, आपको मैकेनिक नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको कराया जाता है पाथविंग्स में। एक बार आप अगर देख लेते हो ना यहाँ के वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वालिटी क्या है जो बाकी जगह आपको नहीं मिलने वाला है। गारंटीड रखो। चाहता तो ये कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, चाहता तो ये कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड ना करता, इसके बहुत सारे चार्ज ले लेते और ऑफ कोर्स आप लोग देते, क्वालिटी देखकर आप लोग देते। ठीक है, तो इसलिए अपने अंदर एक मैकेनिक की तरह नहीं बनो। ठीक है, सोचो अपने अंदर कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल बन सकता है। तो ये हमारा था एक तरीका जिसको तुम सोच के बनाया। एक और तरीका से सोच सकता है। यहाँ पे देखो tan थीटा है, sec थीटा इक्वल टू x है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर हम चाहें कि हम LHS साइड से बनाए, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर यहाँ तो p का वैल्यू नहीं पता है, h का वैल्यू नहीं पता है, तभी तो हम p/h करके sin का थीटा का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तभी तो हम ऐसा करेंगे। तो ये तो नहीं पता है, और ये तभी पता चलेगा जब हमको यहाँ से tan या फिर sec का वैल्यू निकल पाए। ये तभी संभव है जब हमारा यहाँ से किसी ना किसी एक का वैल्यू निकल पाए, पर अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा। तो देखो क्या करते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो दो तरीका है। एक चाहो तो tan थीटा प्लस sec थीटा, देखो ये दोनों तरीका पे तुम काम कर सकता है बाद में। ये हम लोग क्या किया करते थे यहाँ पे कि tan थीटा को रखा करते थे और उधर भेज दिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से करते थे और हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते थे। तो ये तरीका तुम लोगों को पता है, अभी हम ये नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नया बताया जाएगा। क्लियर है? तो देखो वो नया क्या होगा। ये जो नया बताएंगे ना, ये तुम 54 पे 54 पे भी ट्राई कर सकता है, इसके पहले वाले पे भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, जिसमें सूट कर पाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। ये हमारा गिवन है ऊपर में, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। ये जो गिवन है इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब क्या करते हैं, देखो सेक और टेन का एक रिलेशन होता है। क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर ऐसा बात है तो जरा ध्यान से देखो कि इस सेक स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? इस टेन को हम लोग बी यानी कि बी स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम इस वाले को हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे x दिया हुआ है ना? इस वाले वैल्यू को यहाँ रख लो। ये x इसके साथ गुना में हो जाएगा, इस वाले टर्म के साथ। तो ये गुना में हो गया सेक थीटा माइनस हो गया टेन थीटा। देखो बिहारियों को ऐसे ही नहीं कहा जाता मैथ में स्ट्रांग, क्योंकि वो सोच पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी होती है। और देखो बाहर वालों का थिंकिंग कैपेबिलिटी जा चुका है। ठीक है, और वो जाने का वजह क्या है? ये एज आ चुका है फॉलो करने का। तो बाहर वाले लोग फ्लोअर होते हैं बहुत सारे, और यहाँ फॉलो नहीं करता, यहाँ खुद का लोग बनाता है।
तो अब ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आ गया। तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स है और यहाँ बन गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x। तो देखो ये एक प्लस में इक्वेशन है, ये एक माइनस में इक्वेशन है। इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दे, ठीक है, बाय एडिंग, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा। एक इक्वेशन हमारा है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर वाला को सीधा कर लिए हम लोग, ठीक है, और दूसरा क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये x वाला tan थीटा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये सेक और सेक मिलके हो जाएगा 2 सेक, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का आगे जो बढ़ेगा तो यहाँ बन जाएगा हमको 2 सेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, यही बनेगा ना। अब देखो इसको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, x का एलसीएम, यहाँ 1 और x का एलसीएम लेंगे, x होगा, 1 से भाग लगाएंगे x में, x आएगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 1, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आएगा डिवीजन में। अब देखो थोड़ा जगह कम पड़ रहा है मैनेज करना। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x मिला ना। और सेक किसका रेशियो होता है, h/b का। तो इसका मतलब तुमको निकालना क्या पड़ेगा अब p, और p कैसे निकालोगे यहाँ देख लो जरा। अगर p निकालना है तो अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और h तुम्हारे पास क्या है देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका करना है स्क्वायर और माइनस करना है b का स्क्वायर। तो b हमारा 2x पड़ा हुआ है, इसको भी कर दो स्क्वायर में। अब देखो क्या आता है, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया x का पावर 4 हुआ ना, प्लस हो गया 1 प्लस हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस 2 का करेंगे 4 और x का करेंगे x स्क्वायर, और ये हमारा गया अंडर रूट में, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको ऐसे ही कर दो, प्लस ये 1 है इसको कर दो 1 का स्क्वायर, और ये देखो माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है, तो ये घट के कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये बन गया हमारा अंडर रूट में। क्लियर। अब ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर है प्लस ये b स्क्वायर है माइनस यहाँ पे 2 इंटू a यानी कि x स्क्वायर और b यानी कि 1, देखो यही है, अर्थात ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी कहने का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट से कैंसिल करेगा तो बाहर क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, और ये वैल्यू किसका हो जाएगा p का, ये वैल्यू किसका हो जाएगा p का। और अब हमको निकालना क्या है, देखो साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा यहाँ निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है p/h, और p का वैल्यू क्या है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और h का वैल्यू क्या है देखो, तो h का वैल्यू तुमको पहले से ही पता है, h का वैल्यू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, हुआ ना। तो अगर तुम सोच पाता है तो देखो डिफरेंट तरीका निकाल सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 55 का 2 तरीका हुआ, तीसरा तरीका तुमको पहले से पता है, एक को इधर भेजना है, स्क्वायर करना है, फिर वापस से उसको तोड़ना है और बना देना है। तो वो तरीका ऐसे भी आसान पड़ जाएगा, उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है, उस तरीका को आप खुद से ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 55 तीन तरीके से बना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 54 नहीं बन सकता है, 54 भी वैसे ही बन सकता है। यहाँ पे भी हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करेंगे 5 आएगा, आराम से कट जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कॉस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब ना अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करो, क्योंकि अभी एग्जाम आने में बहुत टाइम है, अभी खुद को ना बनाओ, ठीक है, खुद को बनाओ, और याद रखना खुद को जितना बनाओगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर का पूरा 8.1 का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 56 का बात करें, लास्ट क्वेश्चन 8.1 का, ठीक है। इसके बाद हमारा ये अध्याय हो जाएगा खत्म। तो cos थीटा है प्लस साइन थीटा है इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा, क्या इसमें कोई क्लू दिख रहा है क्या? अगर आपको क्लू के ऊपर बात किया जाए, आप सोचो जरा कि क्या इसमें कुछ दिख रहा है,
जिसको प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान से देखो। नॉर्मल माइंडसेट में तुमको कोई क्लू नहीं दिखेगा, कोई क्लू नहीं दिखेगा, पर हम तुमको बताते हैं क्लू। ठीक है, अभी देखना ध्यान से। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, ये बच्चा वाला कंसेप्ट था। ठीक है, ये बच्चा क्लास में तुम लोग किया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब हम एक्स का वैल्यू निकालने बोलते हैं तो ये अंडर उठ जाता है 4, और यहां से जो वैल्यू निकलता है वो क्या होता है 2। बिल्कुल, साइन को क्यों छोड़ रहे हो, साइन को याद करो, प्लस माइनस 2 होता है ना, यहाँ पे प्लस का भी वैल्यू होता है, माइनस का भी वैल्यू होता है, एक्स का जो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। देखो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर हम लोग 2 रखे तो इसका भी वैल्यू 4 आता है। इसका मतलब होता तो दोनों है, भले हम लोग प्लस वाला को ज्यादा यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, अब यहीं पे आपको क्लू है। कैसा क्लू? देखो, अगर ये +-2 है, इसका सेंस ये बनता है कि ये पहले अंडर रूट में 4 रहा होगा। बात समझ में आया? और अगर ये अंडर रूट में 4 रहा होगा तो इसके साइड जो भी वैल्यू निकालना होगा उसके ऊपर स्क्वायर रहा होगा। थोड़ा रिवर्स प्रोसेस को सोचो, ये स्क्वायर रूट अगर इस तरफ आए तो स्क्वायर दे देता है। क्लियर? इसका मतलब ये अगर +-1 आ रहा है तो ये 1 का वर्गमूल तो होगा, और अगर ये 1 का वर्गमूल होगा तो इससे पहले यहां पे स्क्वायर रहा होगा। बात समझ आई? आई ना? अब ये स्क्वायर अगर यहां रहा होगा, इसका मतलब आपको ये समझ में तो आ रहा है कि हमको प्रोसेस अगर यहां से कंप्लीट स्टार्ट करना है, यहां से हमको प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो तुमको यहां पे क्या चाहिए? पहले स्क्वायर चाहिए। आई बात समझ में? ये तो दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे हमारा ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके ऊपर चढ़ेगा स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर देने वाला है 1, और cos का स्क्वायर, cos प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर? अब ध्यान से देखो, लेक्चर नंबर 2 याद करो। दोनों अगर स्क्वायर में तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। ये हो गया +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो गया 1। ठीक है, तो चाहो तुम्हारा मन तो यहाँ पे काट सकते हो, पर काटने का फायदा नहीं, तुमको 1 प्रूफ करना है। 1 तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अगर प्रूफ नहीं करना होता, वैल्यू निकालना होता ना, तो इसको बेशक काट देते हम लोग। ठीक है, पर यहाँ पे काटना नहीं है। अब देखो, यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये वाला इक्वेशन बना। यहाँ पे अगर हम माइनस करना चाहें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? चेंज। ये जो +2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाएगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और यही तो करना है। कॉस और साइन के बीच में अगर माइनस लाना है तो माइनस वाला का स्क्वायर भी तो करना है। ठीक है, ये कैसे होगा? ये भी प्लस में इस साइड, इसको उठा के भेज दो इस तरफ, तो क्या बन जाएगा? 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अब अगर ऐसा किए तो फायदा क्या हुआ? देखो, ये 1 के इक्वल टू लिखा गया 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 1 के बदले हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? माइनस हो गया 2 साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1 इक्वल टू में है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्या? होल स्क्वायर, बराबर इस तरफ क्या हो गया? 1। अब देखो, अगर इसका स्क्वायर हम लोग इधर हटाएं तो इधर आएगा 1 √1, और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? और यही अंडर रूट जब बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। बात समझ में आया? कैसे करते हैं क्वेश्चन? ठीक है, हुआ ना प्रूफ? ठीक है, तो ये है तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन का सीरीज। 8.1 में जो क्रीम क्वेश्चन है, जो तुम्हारे दिमाग को डेवलप करता है ना, वो यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को सिर्फ बनाओ मत, ये सब क्वेश्चन के ऊपर लेकर के पहले सोचो कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे कर रहा है। ठीक है, दिमाग को बोलो कि तुम्हारा दिमाग ये कैसे करेगा, उसको अप्लाई करो। कोचिंग में क्या करते हो पता है तुम लोग? पता है? सर ये हमसे नहीं बना, सर आप बता दो। कुछ सर गए बोर्ड पे लिखे उसको, तुम लोग उसको कॉपी में उतारा, कॉपी वापस से बंद हो गया। टेस्ट है तो कॉपी रिवीजन होगा, एग्जाम आया तब रिवीजन होगा, वो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नहीं पूछेगा तो नहीं करना है।
और फिर वापस उसको छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद क्या होगा आपको, आप भूल जाओगे। पता है मेरे केस में ये सब मैथमेटिक्स आज भी हमको याद है, ठीक है। और ये याद, इसका क्वेश्चन नहीं याद है। अगर क्वेश्चन याद हो तो तुमको एक ही तरीके से बताते, ठीक है। यहाँ मल्टीपल अप्रोच तुमको बताया जा रहा है। मतलब ये है कि चीजें लर्न हो गई है दिमाग में, ठीक है। और ये लर्निंग ही आपको कराया जा रहा है, ठीक है। आपको सिखाया जा रहा है, ना कि आपको रटाया जा रहा है। तो ऐसे ही जो 8.1 है इन टेस्ट आ रहा होगा, पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 56 नंबर तक एक अच्छे बच्चे की तरह बना लो, ठीक है। नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, यूट्यूब खोलो, बहुत सारा वीडियो है, मीम्स है, ये सब है, लंद फंद दिमाग लगाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सब जगह पे टाइम तुम वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। बाकी विशेष तुम लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.2 के साथ। वैसे ही लेक्चर सीरीज चलता रहेगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर खराब लग रहा है तो छोड़ दो यार, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। जाओ आराम से कुछ और देखो, मूवी देखो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।